दोस्तों झाइयाँ कहें या फिर पिगमेंटेशन कहें, एक ऐसी समस्या है जो कि हर भारतीय को कहीं ना कहीं पर परेशान करती है। किसी को उम्र के शुरुआती दौर पर और किसी को उम्र के लास्ट के दौर पर, लेकिन परेशान ज़रूर करती है। और पिगमेंटेशन से ना सिर्फ भारतीय बल्कि दुनिया के ऑलमोस्ट हर दूसरा व्यक्ति जो है ना वो परेशान है। बट किया क्या जाए, तो इसके लिए आज मैं आपको एक बुलेट प्रूफ, एक पूरा फोकस्ड एक वीडियो देने वाला हूँ, जिसके अंदर हम कुछ अंदर खाने की चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, हम बाहर से लगाने की चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, और हम बात करेंगे एक ऐसे नुस्खे के बारे में भी, एक ऐसे अरोमा ऑयल के बारे में भी, जिसे अगर आप इनहेल करते हो तो ये आपके शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करके आपके पिगमेंटेशन को अंदर से ख़त्म करने में भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। सो देर नहीं करते हैं और चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है एस शर्मा जी की तरफ से। एस शर्मा जी लिखती हैं कि सर, आई मस्ट टेल यू दैट योर तत्वम हैज़ वर्कड एज वंडर फॉर मी। I had been consuming since last year after consulting you, and I lost almost 20 kgs plus glutathione is also magical. You are guiding everyone perfectly right. I am really thankful to you. Thank you so much एस शर्मा जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने सबसे पहले तो लास्ट ईयर मुझसे कंसल्ट किया, और कंसल्ट करने के बाद जब मैंने आपको तत्वम सजेस्ट किया, दोस्तों ये है तत्वम, मेरी लाइफ का सबसे पहला रिसर्च प्रोडक्ट, राइट, जिसे मैंने 2016 में रिसर्च किया था, ठीक है, और मार्च 2016 के अंदर हमने इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया था। तो ये है वो प्रोडक्ट जिसे कि इस्तेमाल करके एस शर्मा जी ने पिछले एक साल में 20 किलो अपना वज़न ख़त्म किया है, आप सोचिए। और वो वज़न था जो कि एक प्लेट्यू पर आ गया था, मतलब कि एक जगह पर आकर के रुक गया था। बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी कम नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस ऐसी थी। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको थायराइड, बीपी, डायबिटीज़ या किसी दूसरे तरीके का हार्मोनल इम्बैलेंस है, या कोई मेडिकल हिस्ट्री ऐसी है जिसकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो तत्वम को आपको अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इस तत्वम को बनाने के लिए मैंने स्पिरुलिना, ग्रीन टी और लेमन ग्रास, इन 3 नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया है, और इन तीनों ही नेचुरल चीज़ों की वजह से ये आपके रुके हुए वज़न को ख़त्म करता है। चाहे आपको पीसीओडी हो या पीसीओएस हो, चाहे थायराइड हो या डायबिटीज़ हो, रीज़न कुछ भी हो, ये आपके वज़न को कंट्रोल करने में, आपके वज़न को कम करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। पूरी तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट है, तो इवन आप 11 साल के किसी भी बच्चे की एज से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, पर डोजेस अलग अलग होंगी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर 11 साल से लेकर के 18 साल तक की एज है और आप उन्हें तत्वम देना चाहते हैं, तो 2 कैप्सूल्स आपको तत्वम के खाने हैं सुबह सुबह खाली पेट। उसके बाद में 15 मिनट बाद आप चाय कॉफ़ी का रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं, और दिन भर थोड़ा सा डाइट पर कंट्रोल और थोड़ा सा वॉक करें। इससे आपका रुका हुआ जो वज़न है वो कम करने में आपको मदद मिलेगी। अगर आप 18 साल से ऊपर किसी भी एज ग्रुप में हैं, चाहे आप 60 के हैं, 70 के हैं या 90 साल के हैं, जितने भी साल के हों आप, तो आपको तत्वम के 3 कैप्सूल्स को अपने रूटीन में शामिल करना है। ये 3 कैप्सूल्स खाने के 10-15 मिनट बाद आप अपने चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, और दिन भर थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करना है, खाने पर कंट्रोल है थोड़ा सा, और थोड़ा सा वॉक करना है। इन सिंपल से टेक्निक से आप देखोगे आपका रुका हुआ वज़न, जिसे बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कम नहीं कर पा रहे थे, बहुत ईजीली ख़त्म हो रहा है, और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिल रहे हैं। मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा। साथ के साथ में वो लोग जो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, वो कमेंट में नीचे लिंक लिख दीजिएगा, तो आपको आपके डीएम में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए अब आते हैं पिगमेंटेशन की तरफ। दोस्तों देखो, पिगमेंटेशन होने के ना 6 सबसे बड़े कारण जो हैं, उनको अगर आपने समझ लिया तो उन पर आप जीत हासिल ज़रूर कर सकते हो। नंबर 1 आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। कोई भी महिला जब प्यूबर्टी एज में आती है, प्रेगनेंसी है, या फिर आपकी डिलीवरीज़ हैं, या फिर अबॉर्शन है, मिसकैरेजेस हैं, या मेनोपॉज है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। दूसरा, कुछ बीमारियां हैं जिनकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जैसे कि थायराइड है, बीपी है, डायबिटीज़ है, पीसीओडी है, पीसीओएस है। इनकी वजह से भी जब आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो पिगमेंटेशन आपको आ जाता है। नंबर 3, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। नंबर 3 पर आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मतलब कि पोषक तत्वों की कमी, और ये 90% रीज़न माना जाता है। द रीज़न, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, हम
जो मार्केट में दिख रहा है बस उसे खाने पर बिलीव करते हैं। वो कितना न्यूट्रिशियस है, कितना वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, इस पर हम ध्यान ही नहीं देते और कहीं ना कहीं पर हमारा जो शरीर है वो बद से बदतर कंडीशन में चला जाता है। नंबर 4 पर आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस हर बीमारी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला एक रीज़न बन गया है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, तो उसे भी आपको मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 5 पर आता है आपकी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं आती है या फिर आपको नींद आती है लेकिन आप टूटी टूटी नींद आती है, बीच बीच में बार बार खुल जाती है, तो आपकी बॉडी का जो सर्कैडियन रिदम है वो डिस्टर्ब होता है और जिसकी वजह से भी आपको पिगमेंटेशन आता है। और नंबर 6 पर आता है रॉन्ग कॉस्मेटिक्स या बहुत बार स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर लेना। तो ये 6 रीजंस हैं जिनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि आपका रीज़न कौन सा है। ठीक है, अब इंटरनल कोई भी रीज़न हो आप उसे कैसे ठीक करोगे, तो आपको 3 चीज़ें अपने खाने में शामिल करनी है जिसकी वजह से आप आपका जो पिगमेंटेशन है उसे इंटरनली काफ़ी हद तक ठीक कर पाओगे। तो क्या है वो तरीका? तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आता है कद्दू के बीज, मतलब कि पंपकिन सीड्स आपको अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करने हैं। पंपकिन सीड्स के अंदर बहुत सारा सेलेनियम होता है, बहुत सारा मैग्नीशियम होता है, बहुत सारा जिंक होता है और ये 3 ऐसे मिनरल्स हैं जिनके बैलेंस होने की वजह से आपके शरीर में बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं। चाहे वो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पिगमेंटेशन हो, चाहे वो आपको किसी स्ट्रेस की वजह से हो, चाहे आपकी स्लीपिंग डिसऑर्डर की वजह से हो, ये कद्दू के बीजों के अंदर जो 3 मिनरल्स हैं ना, ये आपके शरीर को काफ़ी हद तक बैलेंस कर देते हैं। तो आपको इन बीजों को दिन में 3 बार एक चम्मच ज़रूर खाना है। और जब भी मैं इन्हें खाने के लिए कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको बिल्कुल ऐसे खाना है जैसे एक भैंस जुगाली कर रही है। कैसे भैंस अपने चारे को घंटों तक अपने मुंह में घुमाती रहती है, उसे च्यू करती रहती है, राइट? बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से आपको इन पंपकिन सीड्स को बहुत अच्छे से च्यू करना है। एटलीस्ट इस 1 चम्मच को खाने के लिए 5 से 7 मिनट देना है ताकि एक एक बीज के अंदर जो गुण हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो आपके स्लाइवा के साथ मिले और स्लाइवा के साथ मिल करके वो आपके शरीर तक पहुंचे ताकि उसका एब्जॉर्प्शन, उसका एसिमिलेशन और उसका रिजल्ट आपको दिखाई दे। वरना क्या होगा, आप खाओगे स्टूल से निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसको खाने का, राइट? सो पहली चीज़। दूसरी चीज़ कैप्सिकम, मेरा फेवरेट। जितने लोग मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं वो सब जानते हैं, इस परिवार का हिस्सा, कि मैं बहुत बार अपने पेशेंट्स को कैप्सिकम खाने के लिए कहता हूँ और उसका रीज़न ही सिंपल एक है कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे नेचुरल एंजाइम्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। अब इन एंजाइम्स की वजह से क्या होता है, ना सिर्फ आपका पिगमेंटेशन कंट्रोल होता है बल्कि आपकी त्वचा में ग्लो आता है, आपकी स्किन में चमक आती है और आपकी स्किन जो है वो रिजुविनेटेड नज़र आती है। नंबर 3 चीज़ जो है वो है सौंफ वाला दूध। सौंफ वाला दूध जब आप रात को पी कर के सोते हैं तो इसकी वजह से एक तो आपका स्ट्रेस खत्म होता है और आपको नींद बहुत अच्छी आती है। और इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने पर क्या होता है, आपकी बॉडी का जो खुद का एक सिस्टम है बीमारियों को ठीक करने का, जिसको कि हम ऑटोबायोलॉजिकल इम्यून सिस्टम कहते हैं या सेल्फ रिजुविनेशन साइकिल कहते हैं, ये सब कुछ ठीक हो जाता है और इसकी वजह से आपको बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो सौंफ का दूध कैसे बनाओगे? 1 गिलास दूध लोगे, उसमें 1 से 2 चम्मच आप सौंफ डालोगे, अच्छे से उबालोगे जब तक उसमें थोड़ा सा हरापन नहीं आना शुरू हो जाता, सौंफ का कलर नहीं आ जाता, और उसके बाद आप इसे बिना छाने ठंडा करने के बाद अच्छे से पियोगे और इस सौंफ को भी आपको खाना होता है, राइट? तो ये 3 चीज़ें खाने में शामिल कीजिए। नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं और वो है एक आपको प्रोडक्ट जो लगाना है अपने फेस पर। और क्या लगाओगे? अमलतास का पाउडर आपको अपने रूटीन में अपने चेहरे पर रोज़ लगाना है। सो अमलतास जो है बहुत इजीली किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाता है और ये देखा गया है, मैंने अपनी हिस्ट्री के अंदर, मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स की हिस्ट्री में देखा कि जो लोग इसे लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं एक फेस पैक की तरह, उन्हें अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो अमलतास का पाउडर आप ले लीजिए, साबुत मिल जाए तो घर में आप इसका पाउडर बना लीजिए और इस अमलतास के पाउडर को आधा चम्मच लेकर आधा चम्मच आप दही के साथ में इसका पेस्ट बनाइए, साफ चेहरे पर इसे आधे घंटे के लिए लगा करके छोड़िए और आधे घंटे के बाद आप इसे वॉश कर
लीजिए। आप देखोगे आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि ये आपके शरीर में आपकी त्वचा के द्वारा बहुत सारे एंजाइम्स को पेनिट्रेट कर देता है, और जिस पेनिट्रेशन की वजह से आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर मिलना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3 जो प्रयोग आता है दोस्तों, वो है एक अरोमा ऑयल जो कि आपको इनहेल करना है। तो इससे क्या होगा, आपका बॉडी जो है वो एक रिदम में आएगा, जिसको कि हम एक हार्मनी बोलते हैं। बॉडी, माइंड एंड सोल, जो हमारे शरीर के जो 3 हिस्से हैं, शरीर, मन और आत्मा, बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों के बीच में एक हार्मनी पैदा होती है, और ये हार्मनी आपके शरीर के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें खुद ब खुद ठीक करने का काम करती है। तो आपको ना एक अरोमा ऑयल मिलता है जिसका नाम है एनीसीड ऑयल, ANISEED, एनीसीड ऑयल। एनीसीड ऑयल को जब आप इनहेल करते हो, जब आप सूंघते हो, तो ये आपके हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है, और हाइपोथैलेमस तक पहुंचने के बाद वहां से जो वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जब उसको कंट्रोल करता है, तो उसकी वजह से आपके शरीर में एक हार्मनी पैदा होती है, और ये हार्मनी क्या करती है, आपके शरीर के अंदर जो डिसबैलेंस चल रहा था उसे ठीक करके प्रॉब्लम्स को ठीक करना शुरू कर देती है। तो इसे आप इनहेल कैसे करोगे? 5 ड्रॉप्स आपको एनीसीड ऑयल की लेनी है, एक रुमाल लेना है, उसमें डालना है, नाक के पास ले जाना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। ऐसा आप 10-10 मिनट के लिए दिन में 3 बार कीजिए, और आप देखोगे आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, राइट। इसे परचेज करने के लिए लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में दे दूंगा, और जो लोग इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं वो सिर्फ लिंक लिख दें, आपके डीएम में इनके लिंक्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक बुलेट प्रूफ, एक जो मैंने आपको फोकस्ड एक पिगमेंटेशन पर वीडियो दिया, ये आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, और आप इसे ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दोगे। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।